और अब खबर उदयपुर से है, जहां कोहरा मचा है। जमीन के पट्टों की मांग को लेकर पैराफेरी ग्राम पंचायत में आज जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला। सैकड़ों गांव के ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन के पट्टों को लेकर बड़ा हल्ला बोल। 205 गांव के लोगों का जनाक्रोश। ग्रामीणों का आह्वान, पट्टे नहीं तो आंदोलन जारी। उदयपुर शहर से सटी पैराफेरी ग्राम पंचायत आज जनाक्रोश का केंद्र बन गई। पैराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत से जुड़े करीब 205 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है, उन्हें उनकी जमीनों के पट्टे तुरंत जारी किए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि पट्टों के अभाव में वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं और बार बार प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कैंपों के अंदर पट्टे नहीं मिल रहे तो फिर आप कर क्या रहे? इसलिए हम प्रशासन चाहते हैं कि आप सरकार की जो मंशा है उसके आधार पर पट्टे जारी करें और सरकार भी स्पष्ट करे कि आप पट्टा देना चाहते हैं नहीं, बाकी जनता बहुत उग्र है। बिल्कुल, देखिए ये थे चंद्र सिंह देवड़ा, संयोजक इस पूरे कार्यक्रम के। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो कि मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार से अब ये इन्होंने चेतावनी दी है कि अभी तो इन्होंने एक उग्र प्रदर्शन किया, इसके बाद जो है कि इस प्रदर्शन को बड़ा रूप दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उदयपुर। तो वहीं श्री गंगानगर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव 30 LNP की एक ढाणी के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। सीमा पार पाकिस्तान से आए गुब्बारे पर चांद और तारे के निशान बने हैं और PIA लिखा हुआ है। किसान की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही गुब्बारा है जो कि 30 LNP में मिला है और इस गुब्बारे पर कुछ निशान भी बने हुए हैं, जिससे ये बताया जा रहा है कि ये गुब्बारा पाकिस्तान से आया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे सूचना भी दी गई है। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां परिवहन विभाग ने टैक्सी यूनियन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सभी टैक्सियों से करियर उतारने का फरमान जारी किया गया है। कैरियर लगी या टैक्सियों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टैक्सी यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी है। इस पूरे मामले के बाद पर्यटन सीजन में सैलानियों को लेकर अब परेशानियां शुरू हो रही हैं। टैक्सी के भीतर सामान रखने के निर्देश दिए गए हैं। देसी विदेशी सैलानी दरअसल टैक्सियों का उपयोग करते हैं, लेकिन अब इन टैक्सियों में जो ऊपर कैरियर होता है उसको हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। टैक्सीकारों के ऊपर कैरियर लगा हुआ उसका चालान होगा, तो मैं राज्य सरकार और परिवहन विभागों से जानना चाहता हूं कि अगर 8 या 10 दिन का टूर लेके कोई इनोवा के अंदर जाता है तो अगर वो अपना सामान कहां रखेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारे से टैक्स ऑल इंडिया परमिट ले रहे हो, ऑल इंडिया का हमारे को परमिट दे रहे हो, उसके बावजूद 8 या 10 सवारी जो पैसेंजर है वो अपना लगेज कहाँ रखेगी? राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग की यह हठधर्मिता है और इसके खिलाफ हम 2 दिन से यहाँ पर आए, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध मादक पदार्थों पर स्पेशल टीम का एक्शन देखने को मिला है। ट्रक से 6 कुंटल डोरा पोस्त जब्त किया गया। नीमच से जोधपुर की ओर दरअसल ये ट्रक जा रहा था। ट्रक में कैबिन बनाकर ये डोरा पोस्त छुपा कर रखा गया था। करीब 40 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पणिहारी चौराहे के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो अवैध मादक पदार्थों पर स्पेशल टीम का एक्शन देखने को मिला। ट्रक से 6 कुंटल डोरा पोस्त जब्त किया गया है। नीमच से जोधपुर की ओर दरअसल ये ट्रक जा रहा था, जहां ट्रक में एक कैबिन बनाकर दरअसल इस डोरा पोस्त को छुपा कर रखा गया था, जिसकी कीमत
करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। नाले में टाइग्रिस ST 30 और उसके 3 शावक देखे गए। टाइग्रिस और उसके शावकों की काफी देर तक साइटिंग हुई। ये सुंदर नजारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अपने तीनों शावकों के साथ ST 30 पहली बार दिखाई दी है और टाइग्रिस और उसके शावकों को देख के टूरिस्ट भी काफी उत्साहित और रोमांचित नजर आए। टाइग्रिस ST 30 को 2024 में रणथंभ मॉल से सरिस्का शिफ्ट किया गया था। टाइग्रिस ST 30 का क्षेत्र भगानी है और ये तस्वीरें आप देखिए। ओह नाइस। ST 30 ने भैंस का किल कर रखा था और शावक उसको भैंस को खा रहे थे। तो आज हमने ST 30 और 3 शावकों की पहली बार सेटिंग करी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ST 30 और उसके 3 शावकों की साइटिंग किसी टूरिस्ट ने फिल्माया है। तो वहीं प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही सर्द हवाएं चलने लगी हैं, जिससे एक ओर जहां ठिठुरन बढ़ गई तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो कल से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और कोहरे का प्रभाव भी कम होगा। उधर जैसलमेर में पिछले 2 दिनों से ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और चाय की चुस्कियां ले रही हैं, तो वहीं अलाव का सहारा ठंड से राहत के लिए लिया जा रहा है। उधर किसानों का कहना है कि घना कोहरा फसलों के लिए लाभदायक है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने जिले में पड़ रही ठंड का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से ठंड का वो दौर जारी है। आम लोग हैं वो घरों में दुबके नजर आ रहे हैं और अलाव और ऊनी वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, उस दृश्य दिखाएंगे। जो शहर की जो सड़कें हैं, यहाँ चहल पहल रहने वाली सड़कें हैं, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ और आम लोग हैं वो घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। नहरी क्षेत्र में लगातार कोहरे का वो दौर जारी है, जिस कारण लोगों की घरों से बाहर की दिनचर्या वो बदल चुकी है और आम लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं हेडलाइट चालू करके चल रहे हैं और कई वाहन चालक है और अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं। लगातार वो दृश्य हैं वो साफ तौर से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में ठंड का प्रकोप है वो जारी है। आम लोग हैं सुबह चाय की थड़ियों पे पहुंच रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। आम लोग हैं वो ठंड से बचने का लगातार जतन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जो ठंड का दौर था उस ठंड में इस ठंड में बहुत कमी आई है। आम लोग हैं वो सोलर प्लांटों का कह रहे कि सोलर प्लांट स्थापित के बाद जो ठंड है वो कम आई है, लेकिन आम लोग हैं वो कहीं न कहीं सुबह ठंड से राहत पाते नजर है। हमारे लोग कल मौजूद है। सर, ठंड को लेकर क्या, ठंड की क्या स्थिति? ठंड की ये बात है कि यहाँ सूर्य लगे प्लांट है उसके कारण से ठंड कम पड़ रही है और गर्मी ज्यादा पड़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जमीनी देर अच्छी नहीं है। पिछले साल में इस साल में ठंड पिछले बहुत फर्क है, ठंड कम पड़ रही है। पिछले साल में ठंड ज्यादा थी। आपने ऊनी वस्त्र तो नहीं पहना, क्या बात है? नहीं तो ठंड है ही नहीं ना, धूप तेज है। ये सब ये प्लांट की तरफ से ये लगे ना, इसके कारण से गर्मी ज्यादा पड़ रही है। ठंड 2 दिन में अभी ज्यादा है, पहले नहीं थी। अभी दिन में चाय की बहुत ज्यादा ही होती है। सुबह 5 बजे खुल जाती है दुकान। चाय लमसम बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, शहरवासी आते हैं, टूरिस्ट कम आते हैं। ठंड का है वो दौर जारी है और आम लोग हैं चाय की जो चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। ठंड जो आम लोगों की दिनचर्या में काफी हद तक बदलाव आया है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर।
तो वहीं बूंदी में भी अब ठंड धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखाने लगी है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे ठंड से खुद को बचा रहे हैं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर्द हवाओं और कोहरे ने लोगों की दिनचर्या पर भी पूरी तरह से प्रभाव डाला है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के कपासन क्षेत्र में सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे आमजन और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। सर्द मौसम से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव तापते दिखाई दिए। सुबह और शाम की ठिठुरन ने जनजीवन को भी प्रभावित किया है। हालांकि मौसम में आई इस ठंडक से किसानों के चेहरे खिले। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तापमान गिरने से गेहूं, सरसों और की फसलों को फायदा होने